मैं परवीन खातोला राहत गुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज, उसमें हमने जाना था कि प्रथम n सम संख्याओं, विषम संख्याओं और वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, और जब हमें दो संख्याओं के बीच का अंतर जब समान होता है तो उनके जो जितने भी पद दे रखे होते हैं या संख्याएं दे रखी होती है, उनका समूह दे रखा होता है, उनका औसत हम कैसे निकालते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इससे आने वाले शाब्दिक प्रश्नों को हल करेंगे। और पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी हमें यहाँ पे दो संख्याओं का औसत दे रखा है, तो जब हमें राशियों की संख्या दी होती है और औसत दिया होता है तो हम योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे, और जब दो संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा तो उसमें से एक संख्या में दे रखी है उसको घटा लेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हल करते हैं हम। तो योग निकालेंगे हम दो संख्याओं का, तो योग का सूत्र होता है औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत है हमारे पास 15, गुणा में राशियों की संख्या है हमारे 2। औसत 15 था, हमने लिख दिया, राशियों की संख्या यानी हमारी कितनी संख्या थी 2, तो राशियों की संख्या 2 आ गई, तो योग आ गया हमारे 15 दूनी 30। ठीक है, उनमें से एक संख्या दे रखी है हमें 20, तो यहां लिख देंगे एक संख्या बराबर 20, एक संख्या बराबर 20। और हमें क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो दो संख्याओं का योग हमारे पास आ गया 30, उसमें से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 30 माइनस 20 बराबर 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, 9 संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत हमें दे रखा है 9 संख्याओं का, तो इससे हम योग निकाल लेंगे 9 संख्याओं का, और 7 संख्याओं का, इनमें जो 9 में से 7 संख्याएं थी उनका भी औसत दे रखा है 12, तो हम 7 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। और 9 संख्याओं के योग में से जब हम 7 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारे पास जो शेष 2 संख्या थी उनका योग आ जाएगा, और जब योग आ जाएगा तो योग से हम उसका औसत भी निकालें, क्योंकि हमें यहाँ शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा है। तो हल करते हैं हम इसको। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, तो यहां पर औसत कितना है हमारे पास, 16 है। ठीक है, 16 लिख दिए, गुणा में राशि कितनी है 9, यानी 9 राशियों का हम योग निकाल रहे हैं, तो 16 नाम का 144। ठीक है, यानी 9 संख्या या 9 राशियां थी, उनका हमारे पास योग कितना आ गया, 144। अब 7 संख्याओं को औसत 12 दे रखा है, तो हम इनका भी क्या निकाल लेंगे, योग। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दे रखा है 12, गुणा में राशियां कितनी है 7। ठीक है, तो 12 गुणा में 7 कितना हो गया, 12 7 84। ठीक है, 9 संख्याओं का योग आ गया 144 और 7 संख्याओं का योग आ गया 84। अब 9 संख्याओं के योग में से हम 7 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारे पास जो शेष 2 संख्या है उनका योग आ जाएगा। शेष 2 संख्याओं का योग, तो 144 माइनस 84, घटाएंगे 4 में से 4 गए 0, 4 में से 8 जाते उधार ले 14, 14 में से 8 गए तो 6, तो शेष 2 संख्याएं थी उनका योग तो आ गया हमारे पास 60। लेकिन मैं यहाँ पर क्या पूछा है, औसत पूछा है। क्या पूछा है, औसत। तो यहाँ पर हम औसत निकालेंगे तो औसत का सूत्र लगा देंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना आया था हमारे पास 60,
बटा में राशियां कितनी थी, ये राशियों की संख्या कितनी संख्याओं का योग था, ये 2। तो हमारे पास राशियों की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। अब 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, 0 भाग गया, भाग टूट गई 0। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या आ गया हमारे पास 30। क्या आ गया 30। ठीक है, यानी योग तो हमारे पास आ गए थे, यहाँ पे 60 आया था और हमने पूछा था औसत, इसलिए औसत निकाला तो हमारे पास शेष दो संख्याएं थी, उनका औसत आ गया हमारे पास 30। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 30। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी जो 5 संख्याओं का औसत 30 दे रखा था, इन राशियों की संख्या हमारे पास 5 थी, तो उनमें से जो प्रथम 3 थी यानी आगे की जो 3 थी उनका औसत है 28, तथा अंतिम 3 और पीछे की जो 3 है ना, उन 3 संख्याओं का औसत क्या है 31 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5 संख्याओं का, हमें जब औसत दे रखा है तो इससे तो हमारे पास 5 संख्याओं का योग आ जाएगा, और 3 संख्याओं की औसत दे रखा है तो इससे हमें 3 संख्याओं का योग निकालेंगे, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 31 दे रखा है तो इससे हम अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, तो 3 और 3 कितनी हो गई हमारे पास 6 संख्या हो गई। ठीक है, प्रथम 3 और अंतिम 3। ठीक है, तो 6 संख्याओं का योग जब जोड़ देंगे तो उसमें से हम 5 संख्याओं का योग घटा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी तीसरी संख्या आ जाएगी। कैसे, क्योंकि जो तीसरी संख्या थी 2 बार जुड़ गई हमारी। जैसे हम 5 संख्या यहाँ पे माने, जैसे मान लो ये 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 है, 4 है और ये 5 है। ठीक है, और 5 में से प्रथम 3 दे रखी है और फिर अंतिम भी 3 दे रखी है, यानी ये जो तीसरी संख्या थी हमारे पास, ये तीसरी, यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या, तो ये 2 बार जुड़ने में आ गई है। तो हम प्रथम 3 और अंतिम 3 जोड़ेंगे तो 6 संख्या का योग हो गया। ठीक है, और 6 में से जब हम ये पूरी 5 का घटा लेंगे तो हमारे पास ये तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। अब हम स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर हम योग निकालेंगे 5 संख्याओं का योग। योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना है हमारे पास यहाँ 5 संख्याओं का 30, तो 30 गुणा में 5, तो 30 पंजे 150। ठीक है, यानी 5 संख्याओं का तो हमारे पास क्या आ गया योग, यहाँ पर 150 आ गया। अब प्रथम 3 संख्याओं को औसत दे रखा है तो यहाँ पर इनका भी हम योग निकालेंगे। योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दे रखा है हमें 28, गुणा में राशि कितनी थी 3, तो 28 थी कितने हो जाएंगे 84। ठीक है, तो ये 3 का आ गया, अंतिम 3 का औसत दे रखा है 31, तो इनका भी योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो यहाँ पर औसत कितना है इनका 31। ठीक है, गुणा में राशियों की संख्या कितनी है 3, तो 31 थी कितने हो जाएंगे 93। ठीक है, अब देखिए ये 3 प्रथम हो गई, अंतिम 3 हो गई, तो ये 3 और 3 को जोड़ देंगे अगर हम इनके योग को, तो कितनी हो जाएगी 6 का योग हो जाएगा। 3 का योग और 3 का योग आ गया, प्रथम 3 और अंतिम 3, तो ये 3 3 कितनी हो गई हमारी राशि 6, तो 6 के योग में से ये 5 का योग हमने निकाल लिया, तो 6 के योग में से हम 5 का योग निकाल लेंगे तो 1 का योग आ जाएगा, है ना। यानी 6 में से 5 गए तो 1 संख्या बच गई, वो 1 संख्या कौन सी है तीसरी, तो उस तीसरी संख्या हमारे पास बतानी है, तो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या बराबर क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए 84 प्लस 93, इन दोनों को तो जोड़ देंगे, ये प्रथम 3 थी अंतिम 3, तो 3 3 ये 6 का हो गया, और माइनस उसमें से क्या घटा देंगे 150, यानी ये 5 संख्याओं का योग था हमारे पास, तो उनको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 8 8 कितने हो गए 8 9 कितने हो गए 17। ठीक है, और 177 आ गए, 177 में से 150 को हम घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 में से 0 गए तो कितने बच गए 7। ठीक है, और 7 में से 5 गए तो कितने बच गए 2, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 27। यानी हमारी जो तीसरी संख्या थी वो क्या आ गई हमारे पास 27 आ गई, तीसरी संख्या क्या आ गई 27। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 8 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तो तथा 4 लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो उन सभी की औसत आयु होगी, यानी उन सभी की औसत आयु कितनी होगी, यानी लड़के और लड़कियों दोनों को मिला देंगे
तो उन सभी की मिलाकर आपको औसत आयु बतानी। यहाँ अलग अलग दे रखी है, हमें उन सभी की निकालनी है, ठीक है। तो उन सभी की निकालनी है औसत आयु, तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो हमें इन सभी का केवल क्या निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमें 8 लड़कों की औसत आयु दे रखी 14 वर्ष, तो यहाँ से हम 8 लड़कों की आयु का योग निकाल लेंगे। और 4 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष दे रखी है, तो यहाँ 4 लड़कियों की दे रखी, 4 लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष दे रखी है, तो 4 लड़कियों की आयु का योग निकाल लेंगे। अब जब 4 और 8 यानी 4 लड़कियां और 8 लड़के यानी कितने हो गए टोटल, वो सभी 12 हो गए, यानी राशियों की संख्या 12 हो गई, और उनका जो योग आएगा उनको भी हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से उन सभी का औसत हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, तो योग निकालेंगे हम 8 लड़कों की औसत आयु का योग, तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो यहाँ पर औसत कितना है, 14 है, ठीक है। गुणा में राशि कितनी है, 8, 8 लड़के, तो 14 गुणा में 8 की करेंगे तो कितने आ गए, 14 8 112, ठीक है। अब क्या दे रखी, 4 लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष, तो यहाँ पर इनका भी योग निकाल लेंगे। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दे रखा है हमारे पास, 11, गुणा में राशि कितनी है, 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, ठीक है। यानी 8 लड़कों का आ गया हमारे पास योग, और 4 लड़कियों की आयु का योग भी हमारे पास आ गया। अब 8 लड़के और 4 लड़कियां जोड़ देंगे तो कितने हो गए, ये पूरे 12, ठीक है। तो इनका क्या निकालना है हमें यहाँ पर, औसत, सभी का औसत, ठीक है। औसत यानी पूरे लिख देंगे हम यहाँ पर, सभी का औसत, सभी का औसत, सभी मतलब लड़के और लड़कियों का। तो औसत का सूत्र क्या हो जाएगा, राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो क्या हो गया, देखो 8 लड़कों की का तो योग आ गया 112, प्लस 4 लड़कियों का आ गया हमारे पास 44, ठीक है। और बटा में राशियों की संख्या, तो यार राशियों की संख्या 2 मत लिख देना, 1 और 2 नहीं, ये कितने का योग था, 8 का, ठीक है। और ये कितने का था, 4 का, तो 8 और 4 कितनी हो गई, 12, तो राशियों की संख्या कितनी हो गई, 12, ठीक है। हल करेंगे आगे, तो 4 में 2 जोड़े तो 6, 4 में 1 जोड़े तो 5, और 1 का 156 बटा में 12, कट रहे हैं 12 से तो काट लेंगे, 2 से काट लो, ठीक है, 4 से काट लो, तो 12 से काट रहे थे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, या कितने बच गए, शेषफल 3, ठीक है। आगे 6 उतार कितने हो गए, 36, 36 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 तिया 36, तो कितना आ गया 13। और यहाँ पर हमारे क्या था, वर्ष था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन सभी का यानी 8 लड़के और 4 लड़कियां, यानी जो 12 थे, सभी बच्चे मिलाकर 12 थे, तो सभी का औसत क्या आ गया हमारे पास, 13 वर्ष आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 25 है। यहाँ पर कितनी संख्या दे रखी है हमारे, 7, और उनका औसत है 25। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18, यानी इनमें से जो प्रथम 3 थी उनका औसत दे रखा है 18, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, अंतिम 3 थी उनका भी दे रखा है औसत 20। तो चौथी संख्या बताइए, चौथी संख्या क्या होगी। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे अभी संख्या में यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे 7 संख्या को औसत दे रखा था, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 संख्या हो गई। अब इन 7 संख्याओं का, ये 700 का औसत में दे रखा है 25, ठीक है। और प्रथम इसमें से जो 3 संख्या थी, यानी 1 2 और 3, ये प्रथम 3 थी, उनका भी औसत दे रखा है 18, ठीक है। और जो अंतिम 3 थी, 1 2 और 3, ये अंतिम 3 का भी औसत दे रखा है हमें 20, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो चौथी संख्या है ना वो क्या है, ये पूछा है, ठीक है। तो चौथी संख्या निकाले क्या करेंगे हम, इन 7 संख्याओं को औसत दे रखा है तो 7 का योग निकालेंगे, प्रथम 3 का औसत दे रखा है तो 3 का योग निकालेंगे, अंतिम 3 का दे रखा है तो अंतिम 3 का भी हम क्या निकालेंगे, योग, ठीक है। अब 7 में से 3 प्रथम और अंतिम 3 कितनी हो गई, 6 संख्या हो गई। तो 7 संख्याओं के योग में से 6 का योग घटा लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, चौथी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 7 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो यहाँ पर औसत कितना है हमारे पास, 25, गुणा में राशियों की संख्या कितनी है, 7,
तो कितना हो गया 25 7 175। ठीक है, प्रथम तीन संख्याओं का औसत, तो इसका भी हम योग निकालेंगे। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 18। ठीक है, गुणा में राशियां की संख्या कितनी दे रखी है 3, तो कितना हो गया 18 3 54। अब यहाँ पर अंतिम तीन संख्या को औसत दे रखा है, तो इनका भी हम क्या निकाल लेंगे योग। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। औसत गुणा में राशियों की संख्या। औसत कितना दे रखा है 20, गुणा में राशियों की संख्या कितनी दे रखी है 3, तो 20 3 कितने हो गए 60। ठीक है, ये तो हमारे पास 7 संख्याओं का योग आ गया, ये प्रथम तीन का आ गया और ये अंतिम तीन का आ गया हमारे पास 60। ठीक है, अब जो प्रथम तीन और अंतिम तीन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो गए 6 हो गई। प्रथम तीन अंतिम तीन 6 संख्याओं का योग हो गया और 6 और ये 7 का हो गया, तो 7 में से हम 6 का घटा लेंगे तो एक संख्या आ जाएगी, वो संख्या कौन सी होगी चौथी। तो यहाँ लिख देंगे चौथी संख्या बराबर, चौथी संख्या बराबर 175 माइनस 54 प्लस 60। ठीक है, यानी 175 कितनी संख्याओं का था हमारे पास 7 का, यानी 7 के योग में से प्रथम तीन प्लस अंतिम तीन को जोड़कर घटा देंगे तो चौथी संख्या हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो 175 माइनस ब्रैकेट डल करेंगे तो 54 में 60 जोड़ेंगे 4 और 6 5 11 114 हो गए। ठीक है, घटाएंगे तो 5 में 4 गए तो 1 और 7 में से 1 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना आ गया 61। कितना आ गया 61, यानी चौथी संख्या क्या आ गई हमारे पास 61। यानी हमने 7 संख्याओं का योग निकाला, प्रथम तीन का योग निकाला, फिर अंतिम तीन का योग निकाला। यानी जब हमें राशियों की संख्या दी होती है और औसत दी होती है तो हम उनका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रथम तीन और अंतिम तीन का योग निकाला, तो प्रथम तीन और अंतिम तीन मिलाकर 6 संख्या हो गई और 6 योग हो गया, और यहाँ पर 7 संख्या दे रखी थी, 7 का औसत दे रखा था, तो 7 का योग निकाला हमें 175 आ गया। तो 7 संख्याओं के योग में से हमने क्या कर दिया 6 संख्याओं के योग को क्या कर दिया घटा दिया, तो हमारे पास वो एक संख्या आ गई। यानी 7 में से 6 गए तो 1 बचते, वो एक संख्या कौन सी थी चौथी संख्या, तो हमारे पास चौथी संख्या क्या आ गई 61 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में 6 अध्यापकों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। किग्रा का मतलब किलोग्राम है। ठीक है, कितने 6 अध्यापकों का। ठीक है, और 4 अध्यापकों का औसत वजन, किसका 4 अध्यापकों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो सभी का औसत वजन क्या है। यानी उन सभी का औसत, यानी जितने अध्यापक अध्यापिका उस विद्यालय में है उन सभी का औसत वजन क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो औसत निकालेंगे तो हमें योग चाहिए, क्योंकि औसत का सूत्र क्या होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या तो है अभी हमारे पास है 6 और 4 10 है, लेकिन राशियों का योग नहीं है ना, औसत दे रखा है, तो पहले औसत से हम क्या निकाल लेंगे योग निकालेंगे, योग आ जाएगा तो हम औसत भी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका 6 अध्यापकों का निकालते हैं योग, तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत कितना है इनका 55, गुणा में राशियों की संख्या कितनी है 6 अध्यापक है, तो 5 अंक 30 की 0 80 के 3 5 अंक 30 और 3 33, यानी 330 किलोग्राम। ठीक है, फिर 4 अध्यापिका का औसत वजन दे रखा है, तो 4 अध्यापिका का भी औसत का क्या निकालेंगे हम यहाँ से योग निकालेंगे, वजन का योग निकालेंगे। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो औसत क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 50, गुणा में राशि कितनी है 4 अध्यापिका है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाए 4 अध्यापिकाओं का औसत वजन 50 दे रखा था यहाँ पे, तो इनका योग हो जाएगा 200 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 200 किलोग्राम। ठीक है, अब इनका दोनों का योग आ गया, अब हमें क्या निकालना है इनका औसत, सभी का क्या निकालना है औसत वजन निकालना है। तो औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो यहां राशियों का योग कितना हो जाएगा 330 प्लस 200, ये तो योग आ गया।
330 तो हमारे पास 6 अध्यापकों का आ गया और 200 हमारे पास 4 अध्यापकों का योग आ गया। ठीक है, उनका वजनों का वजन था जो उनका योग आ गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों राशियों का योग हो गया और यहाँ पर राशियों की संख्या कितनी होगी, ये 6 थी और ये 4 तो कितनी हो गई 10। ठीक है, जोड़ेंगे 330 और 200 को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 530। ठीक है, और बटा में 10। ठीक है, तो यहाँ पर अब काट रहे हैं तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, कितना बच गया हमारे पास 53। तो 53 अब क्या थी यहाँ पे इकाई, पहले तो हमारे आयु में तो वर्ष था, यहाँ क्या था वजन था किलोग्राम, तो यहाँ पर भी इकाई में पीछे क्या आ जाएगा किलोग्राम। तो हमारे पास उन सभी का औसत वजन कितना आ गया हमारे पास 53 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 4 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग, क्या दे रखा है यहाँ पर योग, ध्यान रखना है प्रश्न को सही पढ़ना है। यहाँ पर पहली 3 संख्याओं का योग दे रखा है 85 है, तो चौथी संख्या है, जैसे हमारे पास 4 संख्या है 1 2 3 और 4, इन 4 संख्याओं का तो क्या दे रखा है हमें औसत, क्या दे रखा है औसत, वो भी कितना है 30 है। ठीक है, उनमें से जो पहली 3 संख्याएं थी, ये 3 संख्याएं पहली, तो उनका क्या दे रखा है योग दे रखा है, न कि औसत, और योग कितना दे रखा है 85। ठीक है, तो ये पूछा है कि ये जो चौथी संख्या है ना ये क्या होगी। ठीक है, तो 4 संख्याओं के औसत से हम 4 का योग निकाल सकते हैं और 4 के योग में से जब 3 का योग घटा देंगे, यानी 4 में से जब 3 संख्या का योग घटा देंगे, या 3 संख्या थी पहली उनको घटा देंगे तो हमारे पास चौथी संख्या आ जाएगी। तो अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो औसत से तो हम क्या निकाल लेंगे योग, तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। औसत कितना है हमारे पास 30, गुणा में राशि कितनी है 4, तो कितना हो गया 30 चौक 120। ठीक है, तो 4 संख्याओं का हमारे पास योग कितना आ गया यहाँ पर 120 आ गया। अब पहली 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा था, लिख देंगे पहली 3, यानी हमें औसत नहीं दे रखा, उसने योग दे दिया पहले से, पहली 3 संख्याओं का योग बराबर कितना है 85, कितना है 85, तो ये लिख दिए। हमें क्या पूछा है, चौथी संख्या कौन सी है बताना है, चौथी संख्या। तो 4 संख्याओं के योग में से हम 3 संख्या का योग हटा लेंगे, यानी प्रथम 3 का, तो आखिरी चौथी जो बची है वो हमारे पास आ जाएगी। तो चौथी संख्या बराबर 120 माइनस 85। 120 क्या था हमारे पास 4 संख्याओं का योग था। ठीक है, और 85 क्या था हमारे 3 संख्याओं का योग था। ठीक है, 4 में से 3 के तो 1 बच गए, कौन सी संख्या है वो चौथी संख्या। घटाएंगे, 0 में 5 जाते उधार लिए 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 1 में से 8 जाते उधार लिए 11, 11 में से 8 गए तो कितने बच गए 3, कितने बच गए 3। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 35, यानी वो चौथी जो संख्या थी वो क्या आ गई हमारे पास 35 आ गई, कितनी आ गई 35। इस तरीके से हमने इन सवालों को हल किया। अब इसके अलावा हमारे पास और भी उससे संबंधित अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे आज हमने एक ही प्रकार के एक ही टाइप के प्रश्न पढ़े थे, नेक्स्ट में हम नए टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे नए कोई बच्चे होते हैं उनमें कोई शामिल कर लिया जाता है, बच्चा या छात्र या अध्यापक अध्यापिका, तो उनकी औसत आयु बढ़ जाती है घट भी जाती है, तो नए बच्चे की आयु क्या होगी, या किसी को किसी के स्थान पर रख दिया जाता है तो उनकी आयु में क्या बदलाव होगा। इस तरीके से बहुत सारे शाब्दिक प्रश्न औसत से पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।